हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि ठंड में पढ़ाई नहीं होती है। आई मीन आप लोगों को नींद आ रही है। विंटर की सीज़न में बहुत डिफिकल्टी होता है, शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और फिर ऐसा लगता है जैसे कि बेड पे बैठ के पढ़े तो और अच्छा लगे, और जैसे ही अच्छाई पे हम लोग चले जाते हैं वैसे ही फिर थोड़े देर बाद ऐसा लगता है कि पढ़ रहे हैं, बट आई नो मैक्सिमम के साथ ऐसा होगा कि आप सो गए। आप पढ़ने के लिए बेड पे बैठे बट आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका किताब खुला का खुला रह गया एंड आग लग गई। तो इन चीज़ों को अगर अवॉइड करना है, आपकी पढ़ाई विंटर में भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो सबसे पहला तो एक काम करना, जो वेरी फर्स्ट थिंग आप करोगे, अपने पैरों को हमेशा कवर रखना। पैर को और ईयर को, इन दोनों जगहों पे सब, मतलब अगर आप ईयर पे कुछ भी टोपी वगैरह, कुछ भी कैप वगैरह नहीं लगाते, आप पैर पे सॉक्स नहीं पहनते, तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है चाहे आप कितना भी स्वेटर पहन लो। और जब भी हम टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना ही चाहिए क्योंकि कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है और अच्छे से पढ़ाई होती है, नींद नहीं आती, क्योंकि वैसा कंफर्टेबल जोन नहीं होता बेड जैसा जहाँ पे हम फिसल जाए। तो वहाँ पे आप, अगर आपको ठंडी की वजह से आप टेबल चेयर पे नहीं बैठ पा रहे हो तो आप सॉक्स पहन सकते हो। और हाथ के लिए भी एक ट्रिक है, कई बार हम लिखते हैं तो सुबह सुबह जिनका मॉर्निंग हैबिट है, तो क्या होता है विंटर की वजह से मॉर्निंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाती है। तो वैसे कंडीशन पर भी आप क्या कर सकते हो, सॉक्स अगर पुराने होंगे, आपके हैंड वाले पुराने अगर होंगे, तो उस पे जो फिंगर का टिप वाला एरिया होगा उसको कट कर देना सीजर से। फिंगर का टिप वाला एरिया को इस हाथ, राइट हैंड जिसमें आप लिखते हो, कट कर देना एंड फिर आप उसको पहन करके भी लिख सकते हो। ऐसे अगर आप बिना कट करके लिखते हो तो कई बार स्लिप करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा कट कर दोगे ना एंड को, पुराने कोई भी अगर आपके पास पुराना होगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप नया वाला को बर्बाद करो, तो आप उसको मॉर्निंग टाइम पर पहन के और आप लिख सकते हो। तो जो राइटिंग भी खराब नहीं होगी और आपको उतना ठंड नहीं लगेगा, तो पढ़ाई आई थिंक उतना डिस्टर्बेंस उतना नहीं होगा। और बाकी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को अपने टाइम टेबल को नॉर्मली जैसे रहता है वैसे रख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप टेबल चेयर पे बैठ करके पढ़ाई करा करो। दूसरी चीज़ है कि आप अपने आप को कवर रखने की कोशिश करना। कवर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप जैसे स्वेटर पहनो, कैप पहनो या आप सॉक्स लगाओ, तो ऐसी चीज़ें जिसको पहन के आप टेबल चेयर पे भी बैठो तो आपको ना लगे कि हमको जाकर के बेड पे रजाई ओढ़ के बैठने की ज़रूरत है, और अच्छे से आप टेबल चेयर पे पढ़ सको। एक तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा है, अगर आप मॉर्निंग वाले टाइम पे तो आप थोड़ा या गर्म पानी पी सकते हो, तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा भी थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। 10 मिनट का वॉक कर लिया तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। अगर किसी की हैबिट में है, ऐसा तो होना ही चाहिए, उस चीज़ को कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये चीज़ कि विंटर की सीज़न मेरा मॉर्निंग हैबिट है, बट विंटर की सीज़न में मेरा लेट हो जा रहा था, कि विंटर की वजह से मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी मैंने क्या किया, एक्सरसाइज जो कि मैं थोड़ा लेट से करती थी, जैसे कि मैंने उठते ही पढ़ाई कर लिया, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती थी, तो अभी मैंने उसको उठने के जस्ट बाद करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि उठने के बाद ही आप वो चीज़ कर ले रहे हो, तब की नींद भी खुल गई और एक्सरसाइज से थोड़ा सा बॉडी वार्म अप भी हो गया। तो वार्म अप जब थोड़ा सा हो जाएगा तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मुझे रज़ाई के अंदर रज़ाई उड़ के बैठे रहना है, मतलब ठंडा आपको उतना नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन पे आप आराम से टेबल चेयर पे बैठ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर पाओगे। और कितना ही टाइम लगेगा, ओनली 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आराम से आप कोई भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, हल्का सा वार्म अप हो जाएगा बॉडी, तो उतनी ठंडी नहीं लगेगी आपको टेबल चेयर में प्रॉब्लम हो। एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी बाय सिटिंग इन अ टेबल चेयर, अगर आपका मॉर्निंग हैबिट है तो। और अगर आपका नाइट हैबिट है तो नाइट हैबिट में भी आप कोशिश कीजिए कि आप कॉफ़ी वगैरह का सहारा ना लें, क्योंकि नॉट गुड फॉर द हेल्थ। कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर हैबिचुअल टू नाइट स्टडी, देन आई थिंक आपको किसी चीज़ की सपोर्ट ले करके वो चीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉफ़ी, अभी जो ब्लैक कॉफ़ी बहुत कल्चर में चल रहा है कि ब्लैक कॉफ़ी ले लिया एंड पढ़ लिया। तो इफ़ यू आर दैट मच एनर्जेटिक, इफ दैट टाइम इज सुटेबल फॉर यू, तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ी है ब्लैक कॉफ़ी लेने की?
व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग ब्लैक कॉफ़ी? उसकी रिक्वायरमेंट तब पढ़नी चाहिए जब, मतलब इसका मतलब तो यही है ना कि हम फोर्सफुली पढ़ रहे हैं, फिर फोर्सफुली हम एक स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है ब्लैक कॉफ़ी, यू मस्ट नो दैट। तो इसका मतलब तो यही हुआ, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक स्टिमुलेंट को ले रहे हैं, मतलब कुछ सपोर्ट ले रहे हैं एंड देन वो स्टिमुलेंट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर हम पढ़ रहे हैं। तो ये ज़बरदस्ती हो गया एक तरह से। तो इससे बेहतर है आप जाओ और ठंडे पानी से मुंह धो लो, थोड़ा सा पानी पी लिया जब भी नींद आया, या फिर टाइमर लगा के 10-15 मिनट का नैप ले लिया। ये सारी कॉमन चीज़ें आप कर सकते हो। और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप डिनर के 2 घंटे बाद, अगर लेट नाइट आप स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आप डिनर के 5-6 घंटे तक तो जगते ही होगे। तो उसके 2 घंटे बाद आपको क्या करनी है, सपोज आप अगर नाइट स्टडी कर रहे हो तो आप 9 बजे डिनर ले लो। ऐसे में फिर 11 बजे, 2 घंटे बाद का टाइम हो जाएगा, 11 साढ़े 11 बजे आप 1 ग्लास दूध में खजूर को डाल करके पी सकते हो। खजूर जो आता है ना, उस खजूर को डाल करके आप ग्लास में दूध के साथ में डाल करके मिक्स करके आप पी सकते हो। और उसके बाद 11:30 से लेकर के आप 1:30 बजे तक पढ़ो, 2:30 बजे तक पढ़ो, 3:30 बजे तक पढ़ो, जितने भी आपका शेड्यूल में है, जो आपका बॉडी सपोर्ट करता है, आप फिर पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, उससे भी आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा तो मैंने, मेरे टीचर्स हम लोगों को कहा करते थे कोचिंग में, तो मेरा तो नाइट स्टडी था नहीं तो मैंने कभी फॉलो नहीं किया, पर आप लोग करके देखना एंड कमेंट ज़रूर करना काम किया कि नहीं, ताकि बाकी बच्चों को भी इनसे हेल्प मिल सके एंड बाकी बच्चे भी इसे फॉलो कर सकें। और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सबसे। फॉर दैट स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू share, subscribe. Thank you everybody.